हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शुक्ला साइंटिफिक पाथ पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं रेस्पिरेशन पार्ट 3 और इसमें पढ़ेंगे हम लोग श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्यूबोसाइंट RQ के बारे में। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्यूबोसाइंट RQ। श्वसन गुणांक क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, फिर उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो फूड मटेरियल्स हैं या रेस्पिरेटरी मटेरियल हैं, जो श्वसनीय पदार्थ हैं या भोज्य पदार्थ हैं, उनके श्वसन गुणांक को कैसे निकालते हैं इसको बताएंगे आज हम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि रेस्पिरेटरी क्यूबोसाइंट क्या है। तो जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसमें निश्चित ताप और दाब पर जो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड है या जो रिलीज की गई CO2 है, उसके आयतन तथा जो श्वसन अभिक्रिया में प्रयोग की गई या अवशोषित की गई ऑक्सीजन गैस है, उसके आयतनों के अनुपात को हम कहते हैं श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्यूबोसाइंट। और इसे हम RQ सिंबल से, संकेत से व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा को पहले जानते हैं। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेशियो ऑफ CO2 रिलीज्ड या आउटपुट कह सकते हैं इसे, एंड O2 consumed or input is called as RQ या रेस्पिरेटरी क्यूबोसाइंट इसको कहते हैं, और इसे हम RQ से डिनोट करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 आउटपुट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ O2 इनपुट। और इसी फार्मूले के द्वारा हम जो विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल्स हैं, भोज्य पदार्थ, उनके RQ वैल्यू निकाल सकते हैं, इनके वॉल्यूम की कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उनका RQ कैसे निकाला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स के बारे में हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और इनमें CH और O का जो रेशियो होता है 1:2:1 फिक्स होता है। तो आज हम देखेंगे जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसका RQ वैल्यू कितना होता है, प्लस 6O2 ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं, इसे हमें मिलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इस वाली रिएक्शन को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के दौरान। तो इसमें देखते हैं जो कंज्यूम हुई या एब्जॉर्ब हुई O2 है वो 6 वैल्यू है, 6 वॉल्यूम है, और जो रिलीज्ड CO2 है वो भी 6 वॉल्यूम है। तो इसका RQ जो वैल्यू आएगा इज इक्वल टू रिलीज्ड CO2 वॉल्यूम 6CO2 अपॉन द कंज्यूम्ड O2 वॉल्यूम 6O2। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ से ये 6 से 1 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो ये हमें प्राप्त होता है 1 या यूनिटी इसका वैल्यू आता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स हैं उसका जो RQ वैल्यू है वो 1 मिलता है। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे वसाएं या वसा जो होती हैं फैट्स, उनका RQ वैल्यू कैसे निकाला जाता है और कितना होता है। जो फैट्स होती हैं उसमें हम लेते हैं जो है ट्रिपल मेथिन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। वैसे फैट्स क्या होती हैं,
जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ये सारे फैट्स में आते हैं। जो ऑयल वाली चीज़ें हैं वो सब फैट्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रिपल मीटिन 2C51H98O6 प्लस 145O2 और ये बनाता है 102CO2 प्लस 98H2O। तो यहाँ पर जो हमें रिलीज्ड CO2 है वो 102 वॉल्यूम में प्राप्त होती है और जो एब्जॉर्ब O2 है वो 145 वॉल्यूम में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर RQ निकालते हैं। RQ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2 102 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड O2 145 और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 0.7 आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेस देन, ये यूनिटी या एक से कम मान प्राप्त होता है RQ का वैल्यू। तो इसको कह सकते हैं लेस देन यूनिटी, इसका वैल्यू हमें ये प्राप्त होता है। तो जो वसाएं होती हैं उनके RQ का मान, श्वसन गुणांक का मान 1 से कम या 0.7 के अप्रॉक्सीमेट होता है। तीसरे हम देखते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं उनका RQ। तो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल से प्राप्त होते हैं, जैसे बीन्स हैं उनमें पी है, ग्रेम, इनमें ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है। अब इनका जो RQ वैल्यू होता है, तो जो RQ वैल्यू होता है इनका प्रोटीन्स का ये होता है 0.5 से लेकर के 0.9, मतलब लेस देन ए यूनिट, लेस देन यूनिटी। तो जो प्रोटीन्स हैं इनका जो RQ वैल्यू होता है वो लेस देन यूनिटी होता है, 0.5 से लेकर के 0.9 तक हो सकता है। उसके बाद में प्रोटीन्स के बाद में हम जो कार्बनिक अम्ल हैं या ऑर्गेनिक जो फूड्स होते हैं उनका हम लोग RQ वैल्यू निकालेंगे। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल, उनका RQ वैल्यू निकालेंगे। इसमें आपके आते हैं फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और ढेर सारे जो एसिड्स होते हैं। यहाँ हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे और उसका RQ वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ले रहे हैं 2COOH का होल ट्वाइस प्लस O2 गिव्स आउट। यहाँ पर इस रिएक्शन को अभिक्रिया करा करके देखते हैं 4CO2 प्राप्त होता है प्लस 2H2O। तो यहाँ पर जो रिलीज्ड CO2 का वॉल्यूम है वो 4 है और जो कंज्यूम O2 का वॉल्यूम है वो 1 है। तो इसका RQ वैल्यू आएगा RQ इक्वल टू 4CO2 अपॉन 1O2, 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनका जो RQ वैल्यू है वो 4 होता है, मोर देन 1, मोर देन ए यूनिट, मोर देन यूनिटी, एक इकाई से अधिक ये वैल्यू हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मांसल पौधे होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स, मांसल पौधे, सक्यूलेंट प्लांट्स, उनका RQ कितना होता है। मांसल पौधों में आते हैं जो खासकर जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मरुदभिद पौधे होते हैं, यूफोर्बिया हिट्रा है और कैक्टस, ये इसमें आते हैं। कैक्टस और यूफोर्बिया हिट्रा, क्योंकि इनका जो 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 स्टेम है वो मांसल होता है, इसमें ढेर सारा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल पाया जाता है।
इनका जो RQ वैल्यू होता है ये अप्रॉक्सीमेट 0 होता है। इनका जो RQ वैल्यू आता है, RQ इनका वो होता है 0, लेस देन यूनिटी आता है। उसके बाद में हम देखेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में जो अनाक्सी श्वसन की क्रिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इनमें जो RQ वैल्यू है वो कितना मिलता है। तो अनाक्सी श्वसन की क्रिया के दौरान हम जानते हैं जो फूड मटेरियल है या ग्लूकोज है उसका वायु की अनुपस्थिति में जारण किया जाता है, डिसोसिएशन या ब्रेकडाउन होता है, पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है जो एथिल अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर ग्लूकोज का डिसोसिएशन करते हैं या ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है, 2C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल मिलता है और प्लस 2CO2, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एथिल अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो RQ वैल्यू आता है, RQ इक्वल टू 2CO2 है, 2 वॉल्यूम CO2 का है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसलिए 2/0 जब हम कोई भी नीचे 0 लिखते हैं किसी डिवाइड में तो इसका वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटिव, तो अनंत। इस प्रकार से हम देखते हैं अनंत या इन्फिनिटिव। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो प्राप्त होने वाला RQ है वो बहुत बड़ा होता है, उसका वैल्यू इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। तो ये हमारा आज का हो गया टॉपिक। आज हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी क्यूबोसाइट। कैसा लगा आपको बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स।